आखिर वो कौन सा खास नुस्खा है, वो कौन सी रेसिपी है जो हमारे ग्रह पृथ्वी को जीवन से भरपूर बनाती है? मतलब अरबों ग्रहों के बीच हमारा ये घर इतना अनोखा क्यों है? चलिए आज इसी ब्रह्मांडीय रेसिपी के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। जरा इस शानदार तस्वीर को देखिए। इसे हमारे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने बनाया है। और कमाल की बात यह है कि ये कोई एक अकेली तस्वीर नहीं है, बल्कि मोज़ेक के टुकड़ों की तरह करीब करीब 3000 तस्वीरों को जोड़कर इसे तैयार किया गया है। इसे देखकर मन में एक ही सवाल आता है, अरबों खरबों ग्रहों के बीच आखिर इस नीले ग्रह में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? तो चलिए अपनी पड़ताल के पहले पड़ाव पर चलते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे इस ग्रह पर जीवन का जो अस्तित्व है वो असल में कितना नाजुक और कीमती है। इसे समझने का एक बहुत दिलचस्प तरीका है। जरा सोचिए, अगर हम पृथ्वी को एक सेब मान लें तो इस पर मौजूद सारा का सारा जीवन, मतलब हर पहाड़, हर जंगल, हर जानवर और हम इंसान, सिर्फ और सिर्फ उसके छिलके जितनी पतली सी परत पर ही मौजूद है। ये परत है पृथ्वी की पपड़ी, जिसे क्रस्ट कहते हैं। ये हमें एहसास दिलाता है कि जीवन को सहारा देने वाली ये दुनिया असल में कितनी नाजुक है। तो ठीक है, हमारी इस ब्रह्मांडीय जासूसी का पहला सुराग वो है पृथ्वी का पता, यानी हमारे सौर मंडल में इसकी एकदम सटीक लोकेशन। और जब बात जीवन की हो तो लोकेशन ही सब कुछ होती है। सबूत एकदम हमारे सामने हैं। एक तरफ है हमारा पड़ोसी ग्रह शुक्र, जहाँ का औसत तापमान 450 डिग्री सेल्सियस है, मतलब एक भट्टी से भी कहीं ज्यादा गर्म। और दूसरी तरफ है हमारी पृथ्वी, जहाँ एक बड़ा ही आरामदायक 15 डिग्री का औसत तापमान है। ये जमीन आसमान का फर्क ही हमारे पहले सुराग की तरफ इशारा करता है। और इसकी वजह है ये, वैज्ञानिक इसे हैबिटेबल जोन या फिर गोल्डीलॉक्स जोन भी कहते हैं। पृथ्वी हमारे सूरज से बिल्कुल सही दूरी पर है, न तो इतनी पास कि सारा पानी भाप बनकर उड़ जाए और न ही इतनी दूर कि सब कुछ बर्फ बन जाए। ये तरल पानी के मौजूद रहने के लिए एकदम सही जगह है, और हम जानते हैं कि पानी ही जीवन का आधार है। अच्छा, अब एक छोटी सी पहेली। बुध ग्रह तो सूरज के सबसे पास है, तो हिसाब से तो उसे ही सबसे गर्म होना चाहिए, है ना? लेकिन ऐसा है नहीं। हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? इसका जवाब छिपा है शुक्र के वायुमंडल में। देखिए, शुक्र का जो वायुमंडल है वो कार्बन डाइऑक्साइड की एक बहुत ही मोटी चादर से ढका है। ये चादर गर्मी को एक भारी कंबल की तरह पकड़ लेती है, उसे बाहर जाने ही नहीं देती। इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। वैसे पृथ्वी पर भी एक संतुलित ग्रीन हाउस प्रभाव है जो हमारे ग्रह को जीवन के लिए जरूरी गर्मी देने में मदद करता है। तो सही जगह पर होना तो बहुत जरूरी है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस जगह पर एक वायुमंडल का होना भी उतना ही जरूरी है। और यही बात हमें हमारे अगले सुराग की ओर ले जाती है, यानी ग्रह का सही आकार और सही हवा। और यहाँ भी कमाल की बात यह है कि पृथ्वी का आकार बिल्कुल सही है। अगर ये मंगल ग्रह की तरह बहुत छोटा होता तो इसका गुरुत्वाकर्षण इतना कमजोर होता कि वो अपने वायुमंडल को पकड़कर ही नहीं रख पाता और सारी हवा अंतरिक्ष में उड़ जाती। और वहीं अगर ये बृहस्पति की तरह बहुत विशाल होता तो इसका जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण जीवन को कुचल देता, उसे पनपने का मौका ही नहीं मिलता। और हमारा ये वायुमंडल ये एक नहीं बल्कि दो जरूरी काम करता है। एक तो ये हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, वायुमंडल में मौजूद कुछ ऑक्सीजन मिलकर ओजोन नाम की एक परत बनाती है। ये परत एक ढाल की तरह काम करती है और हमें सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। तो अब तक हमारे पास सही जगह है, सही आकार है और सही हवा भी। लेकिन इस पहेली का एक आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा अब भी बाकी है, और वो है हमारे ग्रह का छिपा हुआ रक्षा कवच। हर पल, हर सेकंड हमारा ग्रह एक अदृश्य हमले का सामना करता है। इसे सोलर विंड या सौर पवन कहते हैं। ये सूरज से आने वाले ऊर्जा से भरे कणों की एक बहुत शक्तिशाली धारा है जो किसी भी ग्रह के वायुमंडल को तबाह कर सकती है। तो फिर इस लगातार हो रहे हमले से पृथ्वी खुद को आखिर बचाती कैसे है? इसका जवाब है एक अदृश्य शक्ति क्षेत्र, यानी पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र। जरा सोचिए, हमारी ग्रह के केंद्र में पिघले हुए लोहे का एक विशाल गोला लगातार घूम रहा है।
इस घूमते हुए धातु की वजह से एक जबरदस्त ऊर्जा क्षेत्र पैदा होता है जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेर लेता है। यही चुंबकीय क्षेत्र एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ये सौर पवन के ज्यादातर हानिकारक कणों को पृथ्वी से दूर धकेल देता है और इस तरह हमारे वायुमंडल को और इस ग्रह पर जीवन को सुरक्षित रखता है। तो अब हम समझ सकते हैं कि ये कोई एक अकेली चीज नहीं है, बल्कि इन सभी चीजों का एक बहुत ही दुर्लभ और सटीक तालमेल है जो पृथ्वी को इतना खास बनाता है। तो चलिए जीवन के इस ब्रह्मांडीय नुस्खे को एक बार फिर से दोहराते हैं। हमें चाहिए तरल पानी के लिए एक सही लोकेशन, वायुमंडल को थामे रखने के लिए एक सही आकार, सांस लेने और सुरक्षा के लिए सही हवा वाला वायुमंडल, और इन सब की हिफाजत के लिए एक अदृश्य चुंबकीय ढाल। इस जीवंत दुनिया को बनाने में अरबों साल लगे और इन सभी ब्रह्मांडीय चीजों का एक आदर्श मेल जरूरी था। तो अब सबसे जरूरी सवाल ये उठता है, इस अनमोल घर को बनाए रखने में हमारी क्या भूमिका है?